हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एसके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ से जुड़े हुए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। उत्तर है, ऐसे लोगों को घुमंतू या खानाबदोश कहते हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते बल्कि अपनी जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन घुमंतू लोगों का जीवन इनके पशुओं पर निर्भर होता है। वर्ष भर किसी एक स्थान पर पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाती। ऐसे में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते हैं। जब तक एक स्थान पर चरागाह उपलब्ध रहता है तब तक ये वहाँ रहते हैं, परंतु चरागाह समाप्त होने पर पुनः दूसरे नए स्थान की ओर चले जाते हैं। घुमंतू लोगों के निरंतर आवागमन से पर्यावरण को निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1, यह खानाबदोश कबीलों को बहुत से काम जैसे कि खेती, व्यापार एवं पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, उनके पशु मृदा को खाद उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। नंबर 3, यह चारागाहों को पुनः हरा भरा होने और उसके अतिचारण से बचाने में सहायता करता है, क्योंकि चरागाहें अतिचारण एवं लंबे प्रयोग के कारण बंजर नहीं बनती। नंबर 4, यह विभिन्न क्षेत्रों की चरागाहों के प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता है। नंबर 5, निरंतर स्थान परिवर्तन के कारण किसी एक स्थान की वनस्पति का अत्यधिक दोहन नहीं होता है। नंबर 6, चरागाहों की गुणवत्ता बनी रहती है। नंबर 7, लगातार स्थान परिवर्तन से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। नंबर 1 है प्रतिभूमि नियमावली। नंबर 2, वन अधिनियम। नंबर 3, अपराधी जनजाति अधिनियम। नंबर 4, चराई कर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 बिंदुओं पर लिखना है। पहला है उत्तर 1, मोटी हेडिंग से लिखेंगे, प्रतिभूमि नियमावली बनाने के कारण। इसमें आप लिखेंगे, अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि को व्यर्थ मानती थी क्योंकि प्रतिभूमि से उसे कोई लगान प्राप्त नहीं होती थी। साथ ही प्रतिभूमि का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता था। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने प्रतिभूमि का विकास करने के लिए अनेक नियम बनाए, जिन्हें प्रतिभूमि नियमावली के नाम से जाना जाता है।
मोटी हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रतिभूम नियमावली का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव। यह मोटी हेडिंग है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, चरवाहे अपने पशुओं को अब निश्चित चरागाहों में ही चराते थे, जिससे चारा कम पड़ने लगा। नंबर 2, चारे की कमी के कारण पशुओं की सेहत और संख्या घटने लगी। नंबर 3, चरागाहों का आकार सिमटकर बहुत छोटा रह गया। नंबर 4, बचे हुए चरागाहों पर पशुओं का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। नंबर 2, मोटी हेडिंग डालेंगे, वन अधिनियम बनाने के कारण। दूसरा बिंदु है वन अधिनियम बनाने के कारण। इसमें लिखेंगे, अंग्रेज वन अधिकारी ऐसा मानते थे कि वनों में पशुओं को चराने के अनेक नुकसान हैं। पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधों और वृक्षों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे नए पेड़ों का विकास रुक जाता है। इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने अनेक वन अधिनियम पारित किए, जिसके द्वारा वनों को आरक्षित तथा पशुचारण को नियमित किया जा सके। अगली हेडिंग इसी में डालेंगे, मोटी हेडिंग्स लिखेंगे, वन अधिनियम का चरवाहों पर प्रभाव। मोटी हेडिंग रहेगा। इसमें लिखिए, नंबर 1 है, वनों में उनके प्रवेश और वापसी का समय निश्चित कर दिया गया। नंबर 2, वन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई। नंबर 3, घने वन जो बहुमूल्य चारे के स्रोत थे, उनमें पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई। नंबर 4, कम घने वनों में पशुओं को चराने के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार से वन अधिनियम का चरवाहों पर प्रभाव आपने देखा। अब तीसरी हेडिंग है, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण। ये मोटी हेडिंग से आप लिखेंगे, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण। इसमें लिखिए, अंग्रेज अधिकारी घुमंतू लोगों को शक की निगाह से देखते थे। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि इन लोगों के बार बार स्थान परिवर्तन के कारण इन लोगों की पहचान करना तथा इनका विश्वास करना कठिन कार्य है। घुमंतू लोगों से कर संग्रह करना और कर निर्धारण दोनों कठिन कार्य है। उक्त कारणों से प्रेरित होकर अंग्रेज सरकार ने 1871 ईस्वी में अनेक घुमंतू समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया और उनकी बिना परमिट आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया। अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू लोगों पर प्रभाव। मोटी हेडिंग से लिखेंगे इसको, अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू लोगों पर प्रभाव। इसमें लिखिए, नंबर 1 है, अनेक समुदायों ने पशुपालन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाना आरंभ कर दिया। नंबर 2 है, अपराधी सूची में शामिल किए गए घुमंतू समुदाय एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने के लिए विवश हो गए। नंबर 3, अस्थायी रूप से बसने के कारण अब वे स्थानीय चरागाहों पर ही निर्भर हो गए, जिसके कारण उनके पशुओं की संख्या में तेजी से कमी आई। चौथा बिंदु है, मोटी हेडिंग्स लिखेंगे, चराई कर लागू किए जाने के कारण। इसमें लिखेंगे, अंग्रेज सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया। इसी क्रम में चरवाहों पर चराई कर लगाया गया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर कर वसूल किया जाने लगा। देश के अधिकतर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी कर की दर तेजी से बढ़ती चली गई और
कर वसूली की व्यवस्था दिनों दिन सुदृढ़ होती गई। 1850 से 1880 ईस्वी के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहें उतना कर वसूल सकते थे। 1880 ईस्वी के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। आगे हेडिंग है चरवाहों पर चराई कर का प्रभाव। मोटी हेडिंग्स लिखेंगे। इसमें लिखिए, प्रति मवेशी कर लागू होने पर चरवाहों ने पशुओं की संख्या को सीमित कर दिया। अनेक चरवाहों ने अवर्गीकृत चरागाहों की खोज में स्थान परिवर्तन कर लिया। अनेक चरवाहा समुदायों ने पशुपालन के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाना आरंभ कर दिया। इससे पशुपालन करने वालों की कठिनाई को समझा जा सकता है। तो आपने इस प्रश्न को देखा जिसमें 4 बिंदुओं पर टिप्पणी लिखना था। अगला प्रश्न है तीसरा, मसाई समुदाय के चरागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताएं। उत्तर, मासाई पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है। औपनिवेशिक शासनकाल में मसाई समुदाय के चरागाहों को सीमित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा प्रतिबंधों ने उनकी चरवाही एवं व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव डाला। मसाई समुदाय के अधिकतर चरागाह उस समय छिन गए जब यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को 1885 ईस्वी में विभिन्न उपनिवेशों में बांट दिया। श्वेतों के लिए बस्तियां बनाने के लिए मसाई लोगों की सर्वश्रेष्ठ चारागाहों को छीन लिया गया और मसाई लोगों को दक्षिण केन्या एवं उत्तर तंजानिया के छोटे से क्षेत्र में ढकेल दिया गया। उन्होंने अपने चारागाहों का लगभग 60% भाग खो दिया। औपनिवेशिक सरकार ने उनके आवागमन पर विभिन्न बंदिशें लगाना प्रारंभ कर दिया। चरवाहों को भी विशेष आरक्षित स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया गया। विशेष परमिट के बिना उन्हें उन सीमाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्योंकि मासाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ चारागाहों से कट गए और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर 19वीं सदी के अंत में पूर्व अफ्रीका में औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान समुदायों को अपनी खेती की भूमि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मसाई लोगों के चारागाह खेती की जमीन में तब्दील हो गए। पैराग्राफ पुनः चेंज करेंगे। मसाई लोगों के रेवड़ कोष्टक में भेड़ बकरियों वाले लोग चराने के विशाल क्षेत्रों को शिकारगाह बना दिया गया। उदाहरणतः कीनिया में मसाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना मना था। वे इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को ही चरा सकते थे। 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी मसाइयों के चरागाहों पर
कब्जा करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा, इन प्रमुख प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे।